आप सबको पता है कि गेहूं की कीमत में और आटे की कीमत में फ़र्क होता है। खोए की कीमत में और बर्फ़ी की कीमत में फ़र्क होता है। दूध की कीमत में और घी की कीमत में फ़र्क होता है। और ये कीमत उस चीज़ की नहीं है, बल्कि उस टाइम की है, उस प्रोसेस की है जो उस रॉ मटेरियल को एक अलग शेप दे रहा है, अलग आकार दे रहा है। अब अगर इतना सुनने के बाद आप समझ गए तो ठीक है, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। एक नॉर्मल बंदा डिसिप्लिन में जीता है कि कितने बजे सोना है, कितने बजे जागना है, कितने बजे खाना है और कितनी देर तक काम करना है। पर एक वर्कोहॉलिक बंदा, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा कभी भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता। उसे तो ये भी कभी कभी याद नहीं होता कि अभी खाना भी खाना है या पिछली बार कब खाया था। हाँ, ये कह सकते हो कि वो सिर्फ एक चीज़ का डिसिप्लिन मेंटेन करके चलता है, और वो है उसका काम। जब तक काम ना पूरा हो तब तक सिर्फ काम, काम और काम। पर दिक्कत यह है कि ज़्यादातर लोग बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं, पर उस सपने को सच करने में जो दर्द होता है, जो एफर्ट लगता है, उस दर्द को झेलना सबके बस की बात नहीं। क्योंकि कीमत किसी सपने से ज़्यादा उस सपने को सच करने के प्रोसेस की होती है। देखने को तो कोई भी एलन मस्क बनने का सपना देख सकता है, पर एलन मस्क बनने का जो प्रोसेस है बस उसी की कीमत है। क्योंकि हर कोई वो पेन झेल नहीं सकता, हर कोई वो सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, हर कोई इतना एफर्ट नहीं लगा सकता। इसीलिए हर कोई एलोन मस्क नहीं बन सकता। देखो, 1 लीटर दूध सिर्फ 80 रुपए का आता है, पर 1 किलो घी 1000 रुपए का मिलता है, मतलब लगभग 12 गुना ज़्यादा। बिकॉज उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। रोज़ थोड़े थोड़े क्रीम को स्टोर करके रखो, फिर उसे मिक्स करने में टाइम दो, फिर उसे गैस पर घंटों तक पकाते रहो। मतलब ये जो क्रीम को स्टोर करके रखना और फिर उसे पकाना, फिर उसका घी बनाना, ये प्रोसेस ही उस दूध की कीमत को बढ़ा रहा है। ठीक इसी तरह गेहूं की फसल को पानी देना, फिर उसे काटना, फिर उस छिलके से गेहूं को अलग करना और फिर उस गेहूं का आटा बनाना, ये प्रोसेस उस गेहूं की, उस व्हीट की कीमत बढ़ा रहा है। और अगर इस आटे की रोटियां बन जाए तब तो इसकी कीमत 5 गुना से भी ज़्यादा हो जाए। तो आप जो रोज़ रोज़ अपने ड्रीम को सच करने में एफर्ट लगा रहे हो, वो आपकी, आपके ड्रीम की, आपके टाइम की कीमत बढ़ा रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोग बस यहीं पर गलती करते हैं कि पहले बहुत बड़ा सपना देखते हैं और फिर लग जाते हैं उस सपने को सच करने में, वो भी दर्द के रास्ते पे चल के। पर मैं तो कहूँगा कि गलती उनकी नहीं है, गलती उस फेक नॉलेज की है जो उनके माइंड में भरा जा रहा है कि नो पेन नो गेन, बस दर्द से लड़ो, दर्द को झेलो, सफलता तुम्हारे कदम चाटेगी। पर उस दर्द का जो राइट प्रोसेस है वो बहुत ही कम लोग बताते हैं। मान लो कि आपका गोल है बॉडी बिल्डिंग, तो ये तो बिल्कुल सच है कि आपको बहुत तगड़ा वाला वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन अगर दिन रात जिम में ही पड़े रहोगे तो रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट आएंगे। आपको इंजरीज भी हो सकती है, आप बीमार भी पड़ सकते हो। लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करो, अच्छी नींद लो, किसी अच्छे और ट्रेंड कोच के साथ वर्कआउट करो, तो 100% आपका बॉडी बिल्डिंग का सपना सच हो सकता है। जैसे कि जब मैग्नेट बनाया जाता है तो उस वक्त जो सबसे बारीक काम होता है वो होता है उसका टेम्परेचर सेट करना। अगर टेम्परेचर ज़रूरत से रत्ती भर भी कम या ज़्यादा हुआ तो समझो मेहनत बेकार। यानी कि दर्द झेलने से ज़्यादा ज़रूरी है सही दिशा में दर्द झेलना। दोस्तों, आज 8 जनवरी है। आप सबको फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर। अपने इस नए साल को बीते सभी सालों से बेहतर और सक्सेसफुल बनाओ। अपने गोल पर फोकस्ड होकर काम करो, नई स्किल सीखो, अगर सीख ली है तो उसमें और भी माहिर बनो, अपनी फील्ड का बाप बनो। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक अमेजिंग टाइम पे। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुद को बोलते रहें, और वर्कर चल वर्कर। जय हिंद, वंदे मातरम।